एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। गुरु जी हमारे एक प्रश्न है कि सत्संग आने से घर के सदस्य पति हो, सास ससुर हो, बहू हो, लड़का हो, नात रिश्तेदार हो, अगर एह पर रुकावट डालत हैं तो ओकरे लिए हमका का करे चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। देखा, साधक का प्रश्न है कि अगर सत्संग आवय में, भगवान के काज में या गुरु के दरबार में जाय में माता पिता रोकई, आपन पति रोकई, आपन बेटा रोकई, आपन बहू रोकई, तो ऐसी विषम परिस्थिति में का करे चाहिए? दोस्तों, ये समस्याएं सबके सामने आ सकती हैं। एक बार यही दिक्कत मीराबाई के सामने रही। मीराबाई सत्संग में जाए के लिए और अपने गुरु रविदास के पास जाए के लिए उनकर पति राणा सागा बहुत रोकथाम लगावत रहा, तो उनके समकक्षी वहाँ समय तुलसीदास जी रहा, तो वो तब फोन मोबाइल नहीं चलत रहा, तब पत्र चलत रहा, पत्रिका भेजिन कि तुलसीदास जी ऐसी विषम परिस्थिति में हमका का करे चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पत्रिका में लिखे यहाँ कि जाके प्रिय न राम बैदेही, तिनहि तजो कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जेका भगवान राम नाही प्रिय है, सत्संग नाही प्रिय है, जाके प्रिय न राम बैदेही, तिनहि तजो, उनका छोड़ दे चाहिए। कैसे छोड़ दे चाहिए? कोटि बैरी सम, करोड़ों दुश्मन के समान उनका छोड़ दे चाहे, जाके प्रिय न राम बैदेही। जेका राम नाही प्रिय है और सत्संग नहीं प्रिय है, उनका साथ दुश्मन की तरह उनका त्याग दे चाहिए, उनकर बात ना माने चाहिए। उदाहरण देन गोस्वामी जी, भरत तजो महतारी। भरत माई के बात माने चाहिए ना, महतारी के आज्ञा के बात माने चाहिए, लेकिन भरत अपनी महतारी कैकेयी के आज्ञा पालन नहीं करें। 14 साल के लिए गद्दी पर नहीं बैठेन, ननिहाल से आएन, राम बन चला गए रहन, महतारी कहन गद्दी पर बैठा, लेकिन माता का बात नहीं माने, जबकि माता की बात माननी चाहिए। भरत तजो महतारी, भरत अपने महतारी के त्याग देन है, लेकिन राम को बुलावे चला गए। पिता प्रहलाद तजो, प्रमाण बा प्रहलाद अपने बाप की बात नहीं माने। बाप की बात माननी चाहिए, लेकिन अगर राम के काम में बाधा दें, सत्संग में बाधा दें, तो न तो महतारी के बात माननी चाहिए, न तो बाप की बात माननी चाहिए। प्रहलाद अपने पिता का बात नहीं माने, और मीराबाई के अपने पति के बात नहीं माने। जहर दई देश राणा, राणा ने दिया विष का प्याला, विष को अमृत कर डाला। ध्यान रखे रहा, गुरु के दरबार या सत्संग में न तो महतारी के बात माननी चाहिए, न तो पिता के बात माननी चाहिए,
न तो भाई के बात मानना चाहिए। विभीषण अपने भाई के बात नहीं माने और राम के पास चला गया, अपने भाई के बात नहीं माने। मीराबाई अपने पति के बात नहीं माने, अपने गुरु के पास चली गई सत्संग में। काहे बरे ऐसा होता, यह बरे ऐसा होता कि 3 लोक 14 भुवन में गुरु से बड़ा न कोई, और करता जो कुछ ना कही सकई सो सतगुरु से हो। 3 लोक और 14 भुवन में गुरु से ऊंचा स्थान और सत्संग से, वो गुरु जहाँ सत्संग हो बिना गुरु को हो ही नहीं, बिना संत महात्मा को हो ही नहीं। तो 3 लोक 14 भुवन में क्यों का बात न माने चाहिए सत्संग के लिए। अगर क्यों रोकई तब गुरु के दरबार में जान से क्यों रोकई तब, न महतारी के बात, न बाप के बात, न पति के बात, न भाई, न सगा संबंधी, क्यों को बात न माने चाहिए। भगवान के काम में व्याधा लगावे। इनकर काहे बारे, इनकर संबंध सिर्फ तोहरे शरीर से बा। माई के संबंध कैसी बात, तोरे शरीर से। पिता का संबंध तोरे शरीर से। पति के शादी भाई बे तोरे शरीर से शादी भाई बा। और सत्संग गुरु के दरबार तोरे आत्मा के लिए हो। केकरे लिए होता, ये आत्मा के लिए होता दोस्तों। तो ये नाते रिश्तेदार जितने माई बाप पिता पति भाई, ये सब शरीर से संबंध रखते हैं। अब भगवान के भक्ति शरीर से हट के होत, ये आत्मा का बात है। सत्संग आत्मा के लिए होता। आत्मा में सत बात लागे कि तुहार सब संशय भ्रम दूर हो। भगवान के काज में और सत्संग में अगर क्यों बाधा डालाई, तो ऐसी स्थिति में क्यों का बात माने ना चाहे, चाहे बेटा भी क्यों ना हो। प्रमाण बाया के लिए बताओ, भरत अपने महतारी की बात कहाँ माने ने, प्रहलाद अपने पिता की बात कहाँ माने ने, मीराबाई अपने पति की बात कहाँ माने ने, विभीषण अपने भाई की बात कहाँ मान। यहाँ बड़े ये सारे रिश्ते नाते शरीर से संबंध रखा थे, और भक्ति शरीर से हट के यहाँ है, शरीर से परे का बात यहाँ है। इसलिए कितनी भी दिक्कतें मुसीबतें पड़ाएं, कहते हमका एक दिन हम तो हमार तो मान ला, 30 दिन हम तो आर मानब। उका समझौता करा, समन्वय बनावा, आपस में कोशिश करा कि तालमेल बनावा। अगर ना बन सके तो फिर भी सत्संग ना छोड़े चाहिए। दुनिया में तू अपने लिए पैदा भा, या संसार में आप पति के लिए नहीं आई, या संसार में माई बाप के लिए नहीं आई। एक बार गौतम बुद्ध जब घर छोड़ के बोध गया में चला गए हैं, भिक्षा मांग के रहाई लागेन है। इनके माता पिता इनके पास लौटावे के लिए गए। इनके पिता माता कहते हैं, तू हमार पुत्र है, तू हमारे कोखी से पैदा भा,
हमारे रास्ता से गुजर के आई यहाँ, तो कहा हमार बात माने न चाहिए, तू हमारा औलाद न वाटा। गौतम बुद्ध एक बात उत्तर देन अपने माता पिता के कि पिताश्री माताश्री एक बात बताओ, इस जिस रास्ते से आप आए हैं क्या ये रास्ता आपका हो गया? अगर ये रास्ता से आए है तो रास्ता तोहार हो गया ना, ही तोहार ना ही है रास्ता। गौतम बुद्ध उत्तर देन कि महतारी बाप हम तोहरे रास्ता से आई यही, रास्ता क्यों को होत नहीं दोस्तों। हर इंसान अपने निज कृत आटाई, ये तो हर निजी आय में न पति हिस्सा ले, न भाई हिस्सा ले, न माई बाप हिस्सा ले, ये तू अपन निजी कर्म आटाई। तीन गुणन के भक्ति में भूल परा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरई पार। ई तोहार निजी आटाई, यापन निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता। इनमें भगवान के भक्ति में अध्यात्म हर मनुष्य के अपन निजी होता। का ये दिक्कतें ये परेशानियां हमारे भी जीवन में आई, आपके ही जीवन में नहीं, इन दिक्कतों से इन परेशानियों से हम भी गुजरे हुए थे। जब हम 32 साल की उम्र थी तो हाँ हम ये गुरुगद्दी जब शुरू किए, हमने गुरुआना शुरू किया, नामदान देना शुरू किए। हमारे भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार मेरी बीवी बच्चे हमें बहुत रोकते थे, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। ये हमारा निजी है, ये भगवत अर्थ कर्म है, ये भगवान का काम है, हमारी आत्मा का काम है, ये परमात्मा का काम है। हम शरीर से संबंध रखेंगे सब लोगों से, लेकिन जो हमारी आत्मा की चीज़ें हैं, जो हमारा सत्संग है, सत्संग के लिए भजन के लिए या गुरु दरबार में जाने से कोई रोकता है, तब पर भी इस जगह माता पिता और पति की बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु का स्थान माता से पिता से पति से भाई से दुनिया में सबसे ऊंचा है। अच्छा एक बात समझे की कोशिश करा, जब ये बात बतावा जाता कि गुरु बड़े गोविंद से का दोहा कहा जाता है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में करो विचार, हर सिरजे से वार है गुरु सिरजे से पार। जब गुरु बड़े गोविंद से, भगवान से ऊंचा स्थान है गुरु का, तो माता पिता और पति से ऊंचा स्थान नहीं ने। गुरु का स्थान भगवान से बड़ा है। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, और कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होई सहाय। भगवान के रूठ जाने पे गुरु के शरण में जा, गुरु अपने युक्ति से अपने जुआड़ से तोहार रक्षा करी, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाई तो हरि नहीं होई सहाय, फिर तोहार सहायता भगवान न करी। कबीर साहब दोहा में लिखे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बता। गोविंद और भगवान गुरु तोरे सामने आई गए। भगवान कहता है पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करा, गुरु के द्वारा हमका जाने है। तो ध्यान रखा, जब भगवान से ऊंचा स्थान है गुरु का,
तो इस संसार में और लोगों से ऊंचा स्थान नहीं ने। यहाँ धरती पे हम अपने दिल दिमाग में खोज करें कि यह दुनिया में सबसे श्रेष्ठ काम आहाई का। अध्यात्म गए के बाद, भक्त भय के बाद, गुरु के शरण में गए के बाद खोज करे कि धरती पे सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम कौन है। जौने से श्रेष्ठ है धरती पे उसी अच्छा काम हो ही नहीं सकत। तब ये काम खोज के अपनाए है। गुरुपद है सबही से भारी, गुरुपद है सबही से भारी। कभी साहब एक भजन लिखे यहाँ कि गुरुपद है सबही से भारी। गुरु गद्दी, गुरु का स्थान या धरती पे सबसे ऊंचा से ऊंचा स्थान है। सत्संग में जाए के लिए, गुरु दरबार में जाए के लिए अगर दुनिया के कौनो शक्ति तो का रोकत बा तो सबका साइड करके सत्संग में जाए चाहिए, गुरु दरबार में जाए चाहिए। ये अपन निजी काम अपने आत्मा भरे करे चाहिए। हमार संबंध शरीर के संबंध है, माई बाप पति से शरीर से सबके सेवा करा, सबका काम करा। लेकिन जहाँ आत्मिक काम बा हुआ किसी की बात ना माना। कभी कभी लोग कहती का पति तो भगवान होती, माता पिता भी तो भगवान होते हैं, लेकिन गुरु का स्थान तीन लोग दोहा याद कैले, तीन लोग 14 भुवन में गुरु से बड़ा न कोई। जब लिखा जात गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवई महेश्वर, गुरु शंकर है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान साक्षात भगवान के सरीके है। तो यह बड़े अपने कल्याण के लिए, अपने भलाई के लिए, सत्संग में जाए के लिए दुनिया के कौनो शक्ति के बात न माने चाहिए। ना तो कौनो स्थिति परिस्थिति कौनो अड़चन दें तो उहू के सबके साइड करके, सबके साइड करके सत्संग में जाए चाहिए। क्योंकि बिन सत्संग केहू के नाय सुधरी। बिना सत्संग से न केहू के सुधरे न। बहुता काल करऊ सत्संगा, तब होई संशय का भंगा। बहुत काल तक सत्संग करबे तब तोहरे अंदर के संशय और भ्रम निकरी। भ्रम निकर गई, भक्ति हो गई। बस तोहरे एक भ्रम है, भ्रम दूर करे के लिए सत्संग में आउ जरूरी है। गुरु महाराज सत्संग काहे बरे करा थी? आपके अंदर कोनो शंका हो, कोनो भ्रम हो, कहो से संशय हो तो आप प्रश्न पूछें, आपको सब शंका का समाधान हो। तो एक बात अपने दिल और दिमाग में डाल ले कि भगवान के काज करे के लिए, गुरु के काज करे के लिए दुनिया के कौनो शक्ति के अच्छा भारत प्रमाण आटन। भारत एकलौता बेटा रहन कैकेयी के, लेकिन महतारी की बात माने, राम के पास गए, राम काज करे के लिए गए। प्रहलाद अपने पिता की बात नहीं माने, विभीषण अपने भाई के बात नहीं माने, राम के शरण में चला गवा। मीराबाई
पति की बात नहीं माने। मीरा थी राठौर की बेटी, गुरथे दास चमारा, ठाकुराइन रही, राठौर की चित्तौड़ के राजस्थान का रही मीराबाई, लेकिन अपने गुरु रविदास जात के चमार हरिजन, उनसे गुरु दीक्षा ले और उनकी सेवा में, उनके सत्संग में जाए के लिए अपने पति तक की बात नहीं माने। आज इतिहास में नाम है। तो हमारे तोरे काम में साक्ष्य प्रमाण है, साक्ष्य उदाहरण है। भगवान के काज जहाँ आवे, जहाँ सत्संग आवे, जहाँ गुरु दरबार के बात आवे, गुरु के पास जाए के हो, दुनिया में केहू को बात ना माननी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आत्मा का निजी काम है। इनका संबंध शरीर से है, ना कि हमारी आत्मा से। पति का ब्याह हमारे शरीर से हुआ है, ना कि हमारी आत्मा से ब्याह हुआ। आत्मा का ब्याह तो परमात्मा के साथ होता है। इसलिए सत्संग में कभी भी किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। ये बात अपने दिमाग में और दिल में गठियाए ले। ये तो हर निजी काम है, अपने आत्मा को उद्धार के लिए, अपने संशय भ्रम दूर करे के लिए सत्संग में सबका बात का हटाई के सत्संग में और गुरु दरबार में और गुरु के पास जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।